बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 3 नवंबर बरोज़ जुमा 2023 को वीनस यानी ज़ोरा बुर्ज असद से ट्रांजिट करके बुर्ज सुंबला में दाखिल हो जाएगी, जहाँ पे जाके वो नीच राशि की हो जाती है। यहाँ पे वीनस की जौन सी है कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इसको 28 डिग्री पे जाके बाकायदा ये नीच की होती है। वीनस जैसा कि आप जानते हैं, ये इंसान के बाकायदा लग्जरी लाइफ, इंसान के जज्बातियत और लव रोमांस और औरतों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। वीनस इसके 2 डिपार्टमेंट हैं, टॉरस और लिब्रा। अब जैसे ये नीच राशि में आएगी, वहाँ पर आकर टॉरस और लिब्रा वालों को फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक बुर्ज सुंबला में रहेगी। अब ये 3 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक ये जौन सी है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगी, जिसका मालक सूरज है। और 12 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक ये हस्त नक्षत्र में अपना काम करेगी, जिसका मालक चंद्रमा है। और 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चित्रा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में रहेगी। और जैसे ही अपनी आखिरी डिग्रियों पे आएगी, अपने नीचपन की तरफ आएगी, नीचता की तरफ आएगी, नीच राशि आएगी, वहाँ पर बाकायदा मंगल का, जिसका मालक चित्रा का मालक जौन सा मंगल होगा, वहाँ पर आकर इसके जौन सा बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट जौन सा पड़ सकते हैं। देखें, विर्गो जौन सी साइन है वो छठा घर है। छठा घर कोई इतना अच्छा नहीं होता। बेशक एग्रीकल्चर का घर होता है, जादू टूने का घर होता है, कर्जे का घर होता है, मामू के ख़ानदान से भी रिलेटेड होता है। और यहाँ तक कि जो बच्चों के साथ जो इसका बचपना इंसान का होता है, और बच्चों के साथ जो व्यवहार, जो रवैया जो उनसा, वो भी छठे घर से देखा जाता है। तो वीनस जहाँ पर आकर बाकायदा जो उनसा इस डिपार्टमेंट को एक्टिव तो करेगी, उसकी जो खामियाँ उसको उजागर तो करेगी। कोई भी प्लैनेट जब किसी हाउस में या किसी राशि में जाता है तो वो उसकी जौन सी प्रॉपर्टीज़ को जौन सा वो उसको उजागर करता है, उसको एक्टिव करता है। तो लिहाजा इसके असरात कुछ इतने अच्छे नहीं होंगे वीनस के। एक तो राग रंग मौसीकी थिएटर की दुनिया से जो लोग हैं उनके लिए कुछ परेशानियों का सामना रहेगा। जो जमहूरी मुल्क का बहुत ज़्यादा दावा करते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिलेगी जो बाकायदा नाम की तो जमहूरियत होगी, लेकिन काम उनके जौन से हैं वो बाकायदा एक गैर अखलाकी या गैर इंसानी जौन से हैं, ऐसे कुछ काम देखने को मिलेंगे। और ये जो आजकल फ़लस्तीन और इसकी जो बाकायदा हमास की जो जंग छिड़ी हुई है, ये ज़्यादा शिद्दत पकड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ेगी आगे आके। ब्यूटिशियन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर गारमेंट्स हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हो गई, ये चीज़ें जो उनसी हैं, इसमें थोड़ा सा जो काफ़ी चीज़ें, इनका जो सा ग्राफ वो नीचे की तरफ जाएगा। हाँ, इनका बिल्कुल जाएगा। और ख़ास तौर पर औरतों को अपनी स्किन प्रॉब्लम का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। ये टॉरस और लिब्रा वाली जो ख़वातीन है उनको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और लिब्रा वालों को बाकायदा अपनी बाएँ आँख के जो उनको जो डायबिटीज़ के मरीज़ है उनको अपने पर्दे का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। आपने आँखों से जो अपने डॉक्टर से जो सा ज़रूर कंसल्ट करना है, ज़रूर अपने पर्दों का चेकअप करवाना है। जो डायबिटीज़ के मरीज़ है, जिनको कभी आंखों का मसला नहीं भी हुआ, वो भी लाजमी आपने चेकअप करवाना है। अब देखना ये है कि ये 12 घरों पर आपने क्या इफेक्ट्स डालेगी। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल की। इनके खाना माल का मालक है, अपनी बाकायदा अखराजात पर ज़रा कंट्रोल करके रखिएगा। अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। ख़ास तौर पर जिनको कोई किडनी का प्रॉब्लम है, उनको कोई भी जज्बाती फैसला करने से पहले सोच लीजिएगा। कोई भी नुकसान जो सा वो बिल्कुल उसका आपको सामना करना पड़ सकता है, अज़वाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करेंगे बुर्ज सौर यानी टॉरस की। जो वीनस का अपना, जो वीनस जिसकी अपनी मालक है, सैंडर्ड का मालक वीनस है, वो डेविएशन में औलाद के मामलात में खासतौर पर बच्चियों के रिश्तों के हवाले से ज़रा देखभाल के चलेगा। और इजी मनी की तरफ आपने बिल्कुल नहीं भागना। कुछ सफ़र का बिल्कुल आपको पड़ सकता है, लेकिन इस सफ़र में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल आपने ठीक रखने हैं। एजेंट की किसी बातों में नहीं आने की कोशिश करनी। और
अपने जज्बाती मामला यानी लव अफेयर के मामला में देखभाल पे बिल्कुल ज़रा सी भी गलती जो उनसे ज़रा सी भी गलती वो उनसे मामला को ब्रेक कर सकती है और किसी पर एक्सपेक्टेशन आपने बिल्कुल नहीं करनी, कोई आस उम्मीद नहीं लगानी। अब बात करेंगे बुर्ज जोजा यानी जेमिनी की, इनके बकायदा चौथे बारे में घरेलू मामला में ज़रा देखभाल कर चलिएगा और अगर कोई प्रॉपर्टी बीवी के नाम आपने की हुई है तो उसको फ़ौरन सेल करने की कीजिएगा और किसी किस्म का भी कोई भी आपने जो सा प्रॉपर्टी के मामला में रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। चेंजिंग बिल्कुल आपकी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन वो पॉजिटिव चेंजिंग होगी आपकी। और दूसरे सबसे अहम बात ये है कि ये बाकायदा आपके 5वें घर की मालक है जो चौथे घर में औलाद के मामला में ज़रा देखभाल के उनके फ्यूचर के मामला में किसी किस्म का भी कोई कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब बुर्ज असद यानी सरतान की बात करें तो तीसरे घर में छोटी मोटी बीमारियों का सामना बिल्कुल आपको पड़ सकता है। छोटी बहनों के साथ ज़रा ताल्लुक बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और अंदरूनी मुल्क से सफ़र से कोई गैर ज़रूरी सफ़र आपको पड़ता है तो उससे ज़रा इज्तनाब कीजिएगा। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि अनएक्सपेक्टेड तौर पर कुछ चीज़ें जो सी ऐसी हैं आप जितनी उसमें स्ट्रगल करेंगे आपको उसके रिजल्ट जो हैं वो पॉजिटिव मिलेंगे। अब बुर्ज असद की बात करें तो उसके लियो की तो दूसरे घर में भी जो सी है, एक तो गले का इन्फेक्शन आपको बिल्कुल हो सकता है, दूसरा अपने बाकायदा जो उनसे सेक्सुअल एक्टिविटी को ज़रा थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी आपने मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी जिससे बाकायदा आपके किडनी या हार्मोन्स पर असर पड़ सकता है और अखराजात में थोड़ी सी ज़्यादती ज़रूर होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास पैसे भी कहीं ना कहीं से ज़रूर आएंगे। अब विर्गो की बात करें बुर्ज सुंबला की तो उनके खाना माल का मालक और बाकायदा उनके 9वें घर का मालक बिल्कुल माली तौर पर आपकी जोन सी चिंता बनने जा रही है। आपको बाहर के मुल्क का कोई सफ़र का कोई जोन सा आपको प्रोग्राम बना रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन स्किन का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात अपने जज्बात पर थोड़ा, जो टीनेजर्स के लोग हैं उनको चाहिए कि अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें। किसी के साथ कोई हद-ओ-बमाव करने की कोशिश मत कीजिएगा, ना किसी के लेन देन के मामलात में कोई आपने गारंटेड बनने की कोशिश कीजिएगा। हाँ अलबत्ता कुछ सेविंग थोड़ी बहुत ही आपने जो की हुई है उसमें आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा की बात करें तो स्टैंडर्ड का मालक 12वें घर में, अखराजात की ज़्यादती बहुत ज़्यादा होगी। अपने बाकायदा सेक्सुअल मामलात में कोई स्कैंडल आपका बिल्कुल बन सकता है, दूसरी बीवी पे कोई खर्चा वगैरह हो सकता है और कोई लिटिगेशन के मामला से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। हॉस्पिटलाइज पे भी खर्चा आ सकता है। कोई भी आपने किसी किस्म की मनफी सरगर्मियों में लिब्रा वालों ने हिस्सा लेने की कोशिश नहीं करनी, वरना मामला जो उनसे ख़राब हो सकते हैं। अब बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो की बात करें तो 8वें घर की बात करें तो 11वें घर में वीनस जो उनसे चाहे डेबिलिएशन की है फ़ायदा यहाँ पर आकर देगी। 11वें घर में कोई भी प्लैनेट है चाहे डेबिलिएशन को, लेकिन वहाँ पर लाभ ज़रूर देता है, फ़ायदा ज़रूर देता है। ये बिल्कुल आपको फ़ायदा देगी। किसी औरत की वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई बिज़नेस में आपकी कोई नई डील हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आपने बाकायदा कोई बैरून मुल्क में कोई बिजनेस के कोई आपने कोई बातचीत चलाई हो तो उसमें जो सा आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। दूसरा सफ़र आपको यकीनी पड़ सकता है। बैंक के मामलात में कुछ चीज़ें जो सी थी बिल्कुल आपके फेवर में नहीं थी वो आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अपने जज्बात पर ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, गुस्से पर ज़रा थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। अब बुर्ज कौस सैजिटेरियस 9वें घर की बात करो तो उनके 10वें घर में अपने स्टेटस का अपने खास ख्याल रखना, अपनी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा और ना किसी की बातों में आने के आके कोई ऐसा कोई कदम उठाने की कोशिश कीजिएगा कि हंसी मजाक में जो उनसे कोई लेने के देने पड़ जाए। हाँ माली ग्राफ आपका बिल्कुल ऊपर जाएगा और प्रोफेशनल में आप कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे और काफ़ी चीज़ें जो उनसे आप उसमें निखार पैदा करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक आपको प्रॉपर्टी के काम में भी जो उनसे फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न 10वां घर आपके 9वें घर में, 9वें घर में वीनस चाहे डेबिलिएशन किया है, सफ़र आपको ज़रूर करवाएगी। केतु भी वहाँ पे बैठा हुआ है, मेडिटेशन की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। किसी पुरानी दोस्त से कुछ ऐसी जो उनसे कुछ सलाम दुआ हो सकती है या कुछ ऐसी चीज़ें जो सामने आ सकती हैं जिसमें आपकी कोई जज्बाती कैफियत में बहुत ज़्यादा जो उनसे आपको कोई बेचैनी या बेकरारी सी पैदा हो सकती है। माली तौर पर कुछ चीज़ें जो उनसी आपकी फेवर में जाएंगी और यकीनन बैंक में आपको जो चीज़ें अनफेवर थी वो भी फेवर में आना शुरू हो जाएगी। वालिद की तरफ से और वालदा की तरफ से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी में आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। बुर्ज दल्लो की बात करें कुंभ की 11वें घर की तो 8वें घर में डायबिटीज़ का खास ख्याल रखेगा। सांस का जिनको सांस का मसला है उनके लिए ज़रूरी है कि वो ज़रा अपने बाकायदा अपनी आबो हवा का और अपने जो भी डॉक्टर ने आपको परहेज़ बताया हुआ तो उस पर बाकायदा आपने अमल करना है।
माली मामलात में किसी की गारंटी देने की कोशिश नहीं करनी। बहुत से कुछ अनएक्सपेक्टेड तौर पे जो आपने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखी हुई थी उसका ज़रा ग्राफ ज़रा नीचे आएगा और भागदौड़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन जिनको लिकोरिया का मसला है उनके लिए कुछ प्रॉब्लम जो उनकी वो पैदा हो सकती हैं। बुर्ज हूत यानी पाइसिस की बात करें तो सातवें घर में वीनस चाहे डिस्टेबलिशन किया है, लेकिन सातवें घर में जाके कुछ जोन सा बीवी के साथ कुछ मामला को ख़राब हो सकते हैं, कुछ आपका स्कैंडल जोन सा वो मंजरे आम पे आ सकता है। अलबत्ता कुछ शादी के मसले में कोई बातचीत चल रही है तो थोड़ी बहुत जोन सा उसमें कुछ ऐसी कुछ कबाहतें खड़ी हो सकती है, लेकिन फिक्र की बात नहीं है। उन कबाहतों पर आपने इधर से सुनना है और दूसरे कान से आपने निकालना है। उन पर उनको बाकायदा को गौर फिक्र करने की या उनको तशवीश करने की या उन पर कोई उनके पीछे लगने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मामला ख़राब हो सकते हैं। माली तौर पर बिजनेस में आप कोई नई डील अगर करना भी चाहते हैं तो बराबर लिख पर लाजमी कीजिएगा और देखभाल के चलेगा। दूसरा, अपने थोड़े से जोन सा जज्बाती मामलात में किसी को शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना वो आपके खिलाफ जोन सा कुछ चीज़ें बरा चढ़ा के कुछ जोन सा आपके इर्द गिर्द कुछ स्कैंडलाइज हो सकती हैं। बहरहाल 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक यही रहेगी। उसके बाद ये बड़ी जल्दी से जोन सा ट्रांजिट कर जाएगी, अपने घर में आ जाएगी। अब देखिए, डेविएशन का कोई भी प्लैनेट जब जाता है और ये ज़रूरी नहीं होता कि सबको नुकसान देता है। बाज़ औक़ात इंसान की बाय बर्थ भी जिनको डेविएशन का होता है उनके लिए बाकायदा कुछ चीज़ें जो उनसी उनकी फेवर में भी आना शुरू होता है। जैसे कोई प्लैनेट पैदाइशी तौर पर जब वो उल्टा होता है यानी रेट्रोग्रेड होता है, जब वो बाकायदा गोचर में मौजूदा पोजीशन में भी जब वो जाकर उल्टा होता है तो उसमें जाकर फ़ायदा देता है। अब जिन पर तो वीनस की महादिशा चल रही है, जिनको पैदाइशी तौर पर वीनस जोन सा विर्गो का, उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा, बड़ा देखभाल के चलना होगा ख़वातीन को ख़ास तौर पर। और इस प्रोग्राम के आखिर में मैं यहाँ पर कहना ज़रूरी है, जब भी वीनस डेविएशन की आती है तो ख़वातीन के साथ जो ज़्यादतियाँ वगैरह या कोई ऐसे रेप वगैरह और कुछ बाकायदा गैर अखलाकी हरकतें जो उनसी वो मंजर आम पर आती हैं, तो समाज हमेशा वही तरक्की करता है जो औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखता है या उसको इज़्ज़त देता है। कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पर आप पर कोई ऐसी चीज़ें नज़र आए तो उसको सख्ती से जो उनसे उससे उसको रोकने की कोशिश कीजिएगा। और बिल्कुल ख़वातीन जो आज की बच्ची हैं वो आने वाले वक्त में बाकायदा इस कौम की माँ होती हैं, तो लिहाजा जितना हम ख़वातीन को जो उनसे इज़्ज़त देंगे, उनका एहतराम करेंगे, ये आपके लिए भी बेहतर है, मेरे हम सब के लिए जो उनसा बेहतर है। वो क्या खूब कहा था किसी ने कि तुम मुझे अच्छी कौम माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूँगा। तो बाकायदा औरत का जो उनसा एहतराम हर इंसान पर फ़र्ज़ है। औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है। लिहाजा तो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही। अच्छा, चलते चलते एक बात का, जुम्मे को जुम्मे जो सा जब तक ये 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जुम्मे को चीनी लाजमी दीजिएगा, परफ्यूम ज़रूर लगाइएगा। और किसी बच्ची की कुछ शादी का कोई मामला चल रहा है तो उनके बिल्कुल आपने आँख बंद करके तीसरे हाथ को पता भी लगे उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। यही जो सा यही अमल जो सा इंसान की ज़िंदगी में भी काम आते हैं और आखिरत में भी काम आते हैं। अमल उस वक्त काम आता है जब इंसान की उस वक्त अपना काम शुरू करता है जब इंसान की नीयत अच्छी हो। अमल से बढ़कर नीयत का किरदार बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो लिहाजा खुदा हाफिज़।